नमस्कार। जब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही थी जो आज तक नहीं बना, तभी तो वो रिकॉर्ड कहलाया कि 104 सैटेलाइट इकट्ठे एक साथ लॉन्च कर दिए और उनको प्रक्षेपित यानी अपने अपने ऑर्बिट में उनको जगह भी दिलवा दी। तो मैं सोच रहा था कि इसरो का जन्म, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जन्म क्या 26 मई 2014 के बाद हुआ था? मैंने चेक किया, नहीं। इसका जन्म हुआ था 1962 में, तब इसका नाम था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। उसके बाद 1969 में इसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। तो मुझे फ़ौरन याद हो आया चुनाव के वो भाषण जिसमें कहा गया कि पिछले 60 साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके थोड़ी देर बाद हमारे प्रधान सेवक एक रैली को संबोधित कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, चुनाव की रैली को, जिसमें वो सैटेलाइट्स का, जिसमें वो वैज्ञानिकों के काम का पूरा पूरा श्रेय खुद ले रहे थे। अगर कोई मिसाइल आती है दुश्मन की, तो हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मिसाइल बनाई कि 150 किलोमीटर हवा में भी उसको राख कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे पता है ये लोग बयान देंगे, सबूत क्या है? सबूत देखना है, 150 किलोमीटर ऊपर होकर आ जाओ। मेरे दिमाग में बात आई कि हमारे इर्द गिर्द इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, 104 सैटेलाइट इकट्ठे लॉन्च हो रहे हैं और भी तरह तरह के क्षेत्रों में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिन्होंने काम करना वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे मीडिया में ले देकर बातें वही हैं। एक क्रिमिनल शशिकला के लिए ज़्यादा स्पेस है, चुनावी रैलियों में जो चीख चीख कर अपना बखान करते हैं उनके लिए ज़्यादा स्पेस है, उनकी चुनावी रैलियां लाइव दिखाई जाती हैं। तो क्यों ना हम उस भारत की तरफ भी ध्यान दें जहां बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। इसरो एक संस्था है, हमारी IITs दूसरी संस्थाएं हैं, हमारे IIMs तीसरी संस्थाएं हैं, हमारे मेडिकल कॉलेजेस चौथी संस्थाएं हैं। इन सब का निर्माण 26 मई 2014 के बाद नहीं हुआ, उससे पहले इन सब की नींव पड़ चुकी थी, ये चल रहे थे। लिहाजा मेरे दिमाग में एक और बात आई कि जो नेता होते हैं उनका काम होता है नेतृत्व देना, लीड करना, भड़काना या बहकाना नहीं होता। लेकिन बहुत अफसोस हुआ जब देखा कि मीडिया में ज़्यादातर समय इन्हीं नेताओं को जा रहा है। आज एक चैनल पे मैं देख रहा था कि हेडलाइंस कौन कौन सी हैं। पहली सबसे बड़ी हेडलाइन थी एक चुनावी रैली जिसमें हमारे प्रधान सेवक बढ़ चढ़ कर श्रेय ले रहे थे। दूसरी सबसे बड़ी खबर थी एक क्रिमिनल कि वो किस प्रकार से बेंगलुरु की तरफ जा रही हैं, लेकिन बेंगलुरु जाने से पहले वो पहले जयललिता की समाधि पर गईं, फिर MGR की समाधि पर गईं और धीरे धीरे शाम तक पहुंच जाएंगी। इसी पर ही चर्चा होती रही। तीसरी खबर थी कि भारत ने 104 सैटेलाइट इकट्ठे लॉन्च किए। हमारी प्रायोरिटीज़, प्राथमिकताएं कहीं ना कहीं गलत जा रही हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा ज़्यादा स्पेस जो है, माइंड स्पेस हमारा, हमारे बच्चों का मीडिया के ज़रिए इन बातों पर खर्च हो कि जिन लोगों को रहनुमाई करनी है, जिनको नेतृत्व करना है, वो भड़काने की बातें करते हैं, बहकाने की बातें करते हैं। और हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमें भारत की वो तस्वीर दिखे जिसमें हमारा हौसला बढ़े। सरकारें इकबाल से चलती हैं, भरोसे से चलती हैं। जब सरकारों पर से भरोसा उठ जाए तो सरकारों के हाथ में डंडा आ जाता है, लेकिन डंडे से सरकारें नहीं चलती। आज जो इसरो ने कर दिखाया है, ये सब कमाल है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व का और जवाहरलाल नेहरू के विजन का। The Indian space program has its roots in the 1950s and 1960s, when Vikram Sarabhai and his peers, his colleagues around the country, were conducting research on the upper reaches of Earth's atmosphere and how particles that were coming in from space were reacting with that part of the atmosphere. So this included Vikram Sarabhai, U.R. Rao, E.V. Chitnis, Satish Dhawan, M.G.K. Menon, K.R. Ramanathan, and many others like them. It was based on Sarabhai's research conducted at the time at the Physical Research Lab in Ahmedabad that INCOSPAR was set up in 1962, which is the Indian National Committee for Space Research.
which would 7 years down the line become ISRO, the Indian Space Research Organization. And INCOSPAR was set up because of Sarabhai's vision and with Nehru's encouragement, and as well as the support of Homi Bhabha, who was at that time starting to spearhead India's nuclear program. So, and the Department of Space would be created only in 1972 under the aegis of PM Indira Gandhi. Because Nehru was banking on engineering, innovation and technology to set India on the path of development. So without Sarabhai and Nehru, it's difficult to imagine such happy and quick and inspiring beginnings for the Indian space program in the 1960s. अखबार और इश्तहार, इन दोनों में फ़र्क समझना ज़रूरी है। अखबार हो या न्यूज़ चैनल हो और इश्तहार, पोस्टर, फ़र्क समझना ज़रूरी है। पोस्टर या इश्तहार एक पोजीशन लेकर चलता है, उसका एक एजेंडा होता है, उसे प्रचार करना होता है। पोस्टर प्रचारक का धर्म है, प्रचारक का साधन है, और अखबार या न्यूज़ चैनल प्रसारक का, ब्रॉडकास्टर का या जर्नलिस्ट का माध्यम है। जब कोई शख्स अपने अखबार को इश्तिहार की तरह इस्तेमाल करे या अपने न्यूज़ चैनल को प्रोपेगेंडा मशीन की तरह इस्तेमाल करे तो बहुत अफसोस होता है कि ये सरकारी हो गया। नोटबंदी को लेकर जो हालात सामने आए हैं, ये जग जाहिर है कि ये अपने आप में एक फियास्को साबित हुआ है, ये चला नहीं है। बावजूद इसके कुछ लोग हैं जो डिनाइल में हैं, जैसे मरीज़ डिनाइल में चला जाता है कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, डॉक्टर साहब मुझे तो टीबी हो ही नहीं सकती, देखिए देखिए मैं सिगरेट पी रहा हूँ। यही हाल उन लोगों का भी है जो नोटबंदी के लिए जिम्मेदार हैं, वो डिनाइल में हैं। इसलिए अब जो उनकी कमज़ोरी है, जो उनका फेलियर है, जो उनकी नाकामी है, उसको मिशन बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है और प्रस्तुत करने का काम न्यूज़ चैनल कर रहा है। डीमोनेटाइजेशन से अब बात रीमोनेटाइजेशन पर आ गई है। एक वीडियो देखिए, इस पर हम चर्चा करेंगे किस तरह से इसकी अवधारणा, इसकी अजम्पशन ये है कि हाँ ये गलत हुआ है, अब हमें ये सब कुछ एक मिशन की तरह करना है। The cash crunch has affected our economy. While life seems normal, our businesses are hurting. Villages are still trying to cope. But the situation can be reversed if we in the cities do our bit. It's within our ability. We are soldiers of the new economy. We, the people, are its biggest line of defense. We are the reason it will grow. Today, our economy needs us more than ever. The Remonetize India movement It is our call to arms. We pledge to rise and protect the world's fastest growing economy to stop doubting and start acting. We pledge to spend now To revive demand. and India's markets, to help workers keep their job, farmers sell their produce. We pledge We pledge to teach and bring those around us. into digitization to help fellow citizens participate in our new economy. We pledge to use Less cash to make it available for those more needy in our villages. To bring more activities into the formal economy. We pledge to remonetize Our India. आपने गौर किया होगा कि इस पूरे वीडियो में एक न्यूज़ चैनल अपील कर रहा है, जैसे कि वो सरकार का प्रचारक हो या सरकारी स्पोक्स पर्सन हो, कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को रीमोनेटाइज करना है। यानी मान गए हैं कि रीमोनेटाइज नहीं हुआ अभी तक पूरा। फिर वो कह रहे हैं कि कैश करेंसी जो है उसे गांव की तरफ भेजना है और शहरों में आप लोग कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ें। यानी आप ये भी मान गए हैं कि समुचित करेंसी नहीं है, जितनी चाहिए उतनी करेंसी नहीं है इस वक्त, तभी तो हमारी एटीएम्स खाली रहती हैं। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि परचेजेस कीजिए, पैसा खर्च कीजिए। यानी वो मान रहे हैं कि लोग बाग अपने पैसे को पकड़ कर बैठ गए हैं, परचेजिंग पावर कम हो गई है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो भारतीय मजदूर संघ जो आरएसएस का अपना ट्रेड यूनियन है, उसका मानना है कि करीब 2.5 लाख यूनिट्स बंद हो चुके हैं, छोटी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और 3.5 से 4 करोड़ के बीच अपनी नौकरी खो चुके हैं। ऐसे में लोग परचेज़ नहीं कर रहे हैं, पैसा इकॉनमी में बहुत कम जा रहा है। तो ये जो वीडियो है ये एक अपोलॉजिस्ट का वीडियो है, जो न्यूज़ चैनल होते हुए भी, इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल होते हुए भी सरकार के लिए कुछ मांग रहा है, हाथ फैला के मांग रहा है। ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है, गगन दमामा बाजियो पड़ो निशाने घाव। मतलब जहाँ निशाना लगाया था ज़ख्म वहीं पर जाकर बन रहा है। ट्रोल्स आने शुरू हो गए हैं, भक्त आने शुरू हो गए हैं, नाली की गटर की ज़ुबान बोलनी शुरू कर दिया उन्होंने। और अभी हमारे सिर्फ 3 ही एडिशन हुए हैं, अभी शुरुआत है। उनसे हम डरते नहीं हैं, बल्कि वो अपने संस्कार दिखा रहे हैं, अपनी क्लास दिखा रहे हैं, अपनी परवरिश दिखा रहे हैं।
हमारी कोशिश जारी रहेगी, हमारे एपिसोड आते रहेंगे, जन की बात हम यूं ही करते रहेंगे। नमस्कार।